ऐसे में क्या होता है, जितने भी आपको कॉन्टेक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट है वो आपके स्टेटस देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है, आप उन लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप नहीं दिखाना चाहते हैं स्टेटस। और यहाँ पे ऑप्शन ये है कि जो स्टेटस आप सिर्फ उन्हीं लोगों को जिसको सेलेक्ट किए हैं उन्हीं को दिखाना चाहते हैं। तो आप में हो सके 1000 कॉन्टेक्ट्स हो या 700 कॉन्टेक्ट्स हो आपके फोन पे, आप चाहते हैं कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को मेरा जो स्टेटस है वो नहीं दिखाना चाहूंगा। तो क्या करेंगे, आप सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, और जिनको नहीं दिखाना है वो उसको जस्ट टिक करना है। मैं इन लोगों को मैं नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड है मेरे, मैं नहीं दिखाना चाहूंगा क्योंकि हो सके कंप्लेन हो जाएगा। तो उसी तरह से आप सर्च करें, अगर आपके लिस्ट में कोई ऐसा बंदा है जो कि हो सके कंपनी या कुछ भी कंप्लेन कर दे, तो उनको इस तरह से सेलेक्ट कर ले। मैं पप्पू चौधरी को सेलेक्ट नहीं करूंगा ऐसे। तो इस तरह से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं मिसी, इसको सब सेलेक्ट कर लूंगा। आने वाले नेक्स्ट जब मैं पोस्ट करूंगा, स्टेटस डालूंगा, तो उनको वो मेरा जो स्टेटस है वो दिखाई नहीं देगा। और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन उसके लिए है जहां पे आप कुछ चुनिंदा लोगों को अपना पोस्ट दिखाना चाहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं अपने स्टेटस का। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग कि सुमिता मैम बहुत बार बता चुकी है आप लोगों को, आपको कैटलॉग के बारे में, कैटलॉग क्यों इंपॉर्टेंट है और आपका स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। जैसे ही हम लोग स्टेटस डालते हैं हमारा सेटिंग में आपका पूरा डिटेल आ जाता है, क्योंकि आप जब लीड जनरेट करेंगे, आप एक रियल पर्सन होने चाहिए, एक रियल वैल्यूएबल पर्सन होने चाहिए जिसको वो ट्रस्ट कर पाए। बिजनेस ट्रस्ट से बनता है, क्योंकि पहले वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद कंपनी को ट्रस्ट करेंगे। आपका ट्रस्ट कैसे बनेगा, आपका रियल फोटोज हो, बैकग्राउंड सब चीज हो। इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम, मेरा सनी जो है वो निकनेम है, मैं यही ज्यादा यूज करता हूँ। और यहाँ पे आप यूजर नेम भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये यूजर नेम आप अगर एक बार कंफर्म कर दिया, ये यूजर नेम और किसी को नहीं मिल पाएगा। मैं अगर एडिट कर दूं, चेंज करना चाहूंगा, मैं दूसरा कोई नाम लेना चाहूंगा, सिर्फ यूजमी लेना, ऑलरेडी ये ऑलरेडी ले चुके हैं कोई भी, देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजमी इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये यूजर नेम और किसी ने ऑलरेडी ले लिया है। मैं सजेस्ट करने बोलूंगा तो वो खुद सजेस्ट करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे आप खुद, मैं अपना नाम लिख के, सॉरी, तो यहाँ पे आप अपना स्टेटस भी यूजर नेम लगा सकते हैं। सनी सनी हो गया, अच्छा चलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजर्व मैंने कर दिया, ये रिजर्व, ये अकाउंट और कोई ले नहीं पाएगा, ये यूजर नेम कोई ले नहीं पाएगा। तो ये सभी लोग देखेंगे। यहाँ पे आप अपना जो भी बिजनेस आप करते हैं, अदर बिजनेस, शॉपिंग, रिटेल, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने 3 प्रोडक्ट डाला, अदर बिजनेस है, शॉपिंग और रिटेल का मैंने डाला था। ठीक है, ये 3 यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं, किस टाइमिंग में आप फंक्शन करते हैं, जैसे आपका टाइम देख सकते हैं कितना बजे ऑफिस में रहते हैं। उसके बाद फ्री टाइम में आप किस टाइम अवेलेबल है ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं यहाँ पे, किस बिजनेस में है वो पूरा डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा। फिर आप यहाँ पे आपका एड्रेस, बिजनेस डिटेल्स, पूरा फुल बिजनेस डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यूजमी में है तो यूजमी सोशल सेविंग ऐप, उसके बाद प्राइवेट कंपनी, उसके बाद स्टेटस, ये सभी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वन बाय वन, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे ये ट्रेनिंग होता है। बस उसके बाद अपना वेबसाइट डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम, और ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो कैटलॉग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको दिखाने का। बहुत सारे कैटलॉग हम लोग डालते हैं, आप जो हमारा लीड जो जनरेट होते हैं, हमारा स्टेटस आके देखते हैं कि हमारे कैटलॉग में क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो जैसे मैंने ये हाइड कर रखा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे कंपनी के कुछ लोग देखें, तो मैंने अनहाइड कर देता हूँ। अनहाइड करूंगा तो क्या होगा, जितने भी लोग हैं मेरे प्रोफाइल विजिट करेंगे तो ये जो कैटलॉग मैंने बनाया है यहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वो विजिट कर सकते हैं, मेरे प्रोडक्ट का पूरा डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट कैसे एड ऑन करना है मैं भी बताता हूँ। जैसे हम लोग यूजमी में जाते हैं, अभी मान लो आपको कैटलॉग डालना है, आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, कहाँ से कैटलॉग डालूं, क्या फोटो डालूं, कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी हमारे शॉपिंग पोर्टल में सभी प्रोडक्ट्स का फोटोज और इमेजेस है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मान लो ग्रीन टी है, या तो टूथपेस्ट का बात कर लेता हूँ मैं क्या करूंगा, ये टूथपेस्ट को स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ये स्क्रीनशॉट लिया, मैंने क्रॉप कर दिया। ठीक है, ये क्रॉप कर दिया मैंने। एक कैटलॉग डाल के देखता हूँ,
फिर ये जो है पूरा डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, ये क्या करूंगा मैं, कॉपी कर लूंगा। ये मैं पूरा कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे कॉपी करके क्या करूंगा मैं, व्हाट्सएप में चल जाऊंगा मेरे, और एड न्यू आइटम में जाऊंगा, प्रोडक्ट का इमेज डालूंगा, अभी जो मैंने इसकी बनाया था वो मैंने डाला। ठीक है। आइटम नेम अकायु टूथपेस्ट। ठीक है। उसके बाद प्राइस देना है, दे देना, क्या प्राइस था मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ 150 है, 139 रेट है। तो 150 और ये 139, ये ऑप्शन है, आपको देना है नहीं देना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो मैंने कॉपी किया था वही यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ज्यादा कुछ भी काम करना नहीं पड़ा, कहीं पे मुझे जाना नहीं पड़ा। हमारे यूज मी एप्लीकेशन सभी चीजें जस्ट मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया। और कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर दिया। सेव होने के बाद इस चीज को आप प्रमोट कर सकते हो। इसी चीज को कैसे प्रमोट करना है इसके बारे में टॉपिक आज का। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, वो रिव्यू कर रहा है। रिव्यू होने के बाद ये यहाँ पे नहीं होगा, ये एक्सेप्ट हुआ जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, डिटेल मैंने सही नहीं दिया है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स इलीगल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये अलाउड नहीं है ही इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्टिंग करना या कैटलॉग में डालना। वो रिव्यू करते हैं ये कोई ड्रग्स या इलीगल प्रोडक्ट्स तो नहीं है। अगर इलीगल प्रोडक्ट है तो वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे। अगर सही प्रोडक्ट है तो क्या करेगा, वो अप्रूव कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा। एक बार जब आ गया, मान लो ये अकाइयो का मैं सेलेक्ट कर दूं, जब तक वो, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है आपको, तीन ऑप्शन, बूस्ट, बिजनेस, ब्रॉडकास्ट और शेयर। अभी बूस्ट कैसे करना है, ब्रॉडकास्ट कैसे करना है, और शेयरिंग। शेयरिंग तो आपको पता है कि आप कोई भी अपने ग्रुप में लोगों को कॉन्टेक्ट्स में आप डायरेक्टली शेयरिंग कर सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो, ये सभी चीज है, वो डायरेक्टली आपके कैटलॉग में आ जाएंगे। बूस्ट क्या करना है, बूस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड मार्केटिंग आप अपने रीजन के वजह से, जैसे मान लो आप अपने एरिया में ही चाहते हैं कि अब जैसे आपने पिन कोड पार्टनर लिया हुआ है अपने एरिया का, है ना, आपने पिन कोड पार्टनर लिया हुआ है, आप चाहते हैं कि मेरे पिन कोड पार्टनर में ज्यादा से ज्यादा लोग केसर गोल्ड को परचेस करेंगे, तभी मुझे कमीशन आएगा और तभी मैं डिलीवरी उनको कर पाऊंगा आने वाले समय में जब भी डिलीवरी चालू होगा। मान लो आपने लोकल एरिया में प्रमोट ही नहीं किया तो प्रोडक्ट वहां पे कोई परचेस ही नहीं करेगा। तो आपके पिन कोड एरिया में अगर पेड मार्केटिंग करना है व्हाट्सएप के थ्रू से, ये कैसे करना है ये बताता हूँ। जैसे मैंने शिलाजीत का पूरा डिटेल ले लिया है, पूरा डिटेल आ चुका है। यहाँ पे अगर कुछ एडिट करना है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जाएंगे और ये सब आप एडिट कर सकते, मैं एडिट नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, आप टारगेट को चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ये टारगेट जो मैंने दिया है यहाँ पे ऑडियंस में चेंज कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपको पेंसिल का ऑप्शन बता रहा है, यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ऑडियंस को मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। ये ऑडियंस न्यू भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, टोटल चीज आप कर सकते हैं। जैसे रीजन, देखिए मैंने क्या किया था, कुछ रीजन मैंने दिया था, मरगांव, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, कुछ सेलेक्टेड सिटीज मैंने दिया था। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट, जैसे मेरा पिन कोड है, मैं अपने पिन कोड एरिया में सेलेक्ट करूंगा, चलो पंजिम गोवा का, सिर्फ वही एरिया में अगर सेलेक्ट करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसके 50 माइल, ये माइल्स में एम आई जो दिख रहा है, माइल्स के अंदर जितना भी एरिया कवर करेगा वो मेरे अंडर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं अगर मार्शल लिखता हूँ, जो मेरा घर के आसपास है, मैं अगर मार्शल लिखता हूँ अगर आता है, तो उस एरिया के आसपास ही मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो अपना पिन कोड एरिया में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेडियस बढ़ रहा है, वो देखिए रेडियस उसका बढ़ गया, 50 माइल के आसपास बढ़ गया। अभी क्या होगा, 50 माइल के आसपास जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी मेरा एड देखेंगे, वो क्या करेंगे, मेरे को ऑर्डर करेंगे। सेव करूंगा मैं। ठीक है। लेकिन मैं गोवा चुनूंगा, मैं आपको एग्जांपल के लिए तो तरह से दे रहा हूँ ये। ठीक है। सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं एज सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा ये इंटरेस्ट, कौन ये प्रोडक्ट की कौन किसको किसको मुझे दिखाना है। हो सके हेल्थ, किसी का हेल्थ का इशू है, हेल्थ में जाऊंगा मैं, यहाँ पे सर्च करूंगा। ये देखिए हेल्थ करब, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव, देन हेल्थ हैबिट्स, ये सभी आप यहाँ पे एक एक वन बाय वन आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्यूटी, स्किन, ठीक है, ब्यूटी इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री, इस तरह से आप अलग अलग प्रोडक्ट लोगों को आप
फैमिली एंड रिलेशनशिप, हो सके शिलाजीत से किसी का फैमिली एंड रिलेशनशिप बढ़ जाए, अच्छा हो जाए। तो इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरीज जो है, इंटरेस्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। चाइल्ड केयर, चिल्ड्रन, ये सभी आ जाएंगे जब एक एंटी एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स, इस तरह से आप जब करते हैं, ये प्रोडक्ट जो है उनको ही व्यू होगा, हर किसी को नहीं व्यू होगा। आपने जिसको सेलेक्ट किया है उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको ही जाएगा। जब मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद ये रेंज है एज का, कितने रेंज में मैं दिखाना चाहूंगा इस एडवर्टीजमेंट को, 22 से 65, तो मैं 28 30 सेलेक्ट करता हूँ और 65 सेलेक्ट करता हूँ। अभी किसको दिखाना है, सिर्फ वोमेन को दिखाना है, मैन को दिखाना है, या तो ऑल को दिखाना है, तो मैं ऑल करूंगा और ये मैं सेव करूंगा। ये अगर सेव करता हूँ इस रेंज पे, तो कितना, 700, 727 से 2000 लोगों तक ये मेरा एडवर्टीजमेंट रन होगा। ठीक है, सिर्फ ये पंजिम सिटी में रन होगा। अभी यही चीज मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं, मैं पंजिम सिटी में नहीं करूँ, मैं पूरा फुल रीजन में करूँ, फुल इंडिया में करूँ, तो अभी जो है नंबर्स वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। देखिए 2.8, मैंने 2500 से 5000 तक लोगों तक ये जो मेरा ऐड है वो वहां तक पहुंचेगा। इस तरह से मैं अगर एज को कम कर देता हूँ, तो इस तरह से आप डिफरेंस दे सकते हो। एज में कम कर देगा तो ये नंबर जो है 2.9 से 5.7 आ जाता है। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को अपने लोकल एरिया पे भी प्रमोट कर सकते हैं, आपको कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है। अगर आज मैं पिन पार्टनर हो, आप अपने पिन कोड एरिया को सेलेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वहां पे प्रमोशन करें, ताकि प्रोडक्ट बाय करके आपको ही ऑर्डर आएगा, आप ही डिलीवरी करेंगे और आप ही का टीम बढ़ेगा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन आ जाता है पेमेंट का। ठीक है, यहाँ पे जब पेमेंट का सिलेक्शन आ जाता है, अब मिनिमम जो है आप 100 रुपीज का भी कर सकते हैं, जैसे 100 रुपीज है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा आपको, रन टिल अंटिल ए पोजिट, माने जब तक ये पैसा खत्म नहीं हो तब तक वो रन करते रहेगा। नहीं तो रन ड्यूरेशन, कितना दिन चलाना है आपको, 1 दिन चलाना है, 10 दिन चलाना है, ये डिपेंड करता है आपको। इस हिसाब से आप मान लो 1 ही दिन चलाना है, मैं 1 दिन रन करता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं अगर नेक्स्ट करूंगा, ये पेमेंट के लिए बोलेगा, यहाँ पे एड फंड रिक्वेस्ट करने बोलेगा, मैं एड फंड रिक्वेस्ट डाल दूंगा और वो क्या है, मेरा प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा इस चीज का। लेकिन इस पोस्ट को मैं प्रमोशन नहीं करूंगा। मैं और एक चीज दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रॉडकास्ट आप आ गए, यहाँ पे और एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे एक सेकेंड ना, सॉरी, ये टूल्स में जब आते हैं हम लोग, टूल्स में ये देखिए यहाँ पे 3 चीज आता है, एडवर्टीजमेंट, मैनेज योर एड और कैटलॉग, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ए एजेंट क्या करेगा मैं बताता हूँ। जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तब तक लीड्स जनरेट नहीं होगा, उस लीड को एआई कैसे रेस्पॉन्स करेगा उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये मैनेज एआई है, जो मैं एड रन करता हूँ उसका ये मैं मैनेज कर रहा हूँ, वापस से एक एड रन कर रहा हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा सेलर्स के बारे में मैं ज्यादा ऑनबोर्डिंग करता हूँ इस सेशन पे, हर हर टाइम पे। जैसे मान लो ये मेरा क्रिएटर ऑलरेडी है सेलर अकाउंट के बारे में, मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिक्रिएट करूंगा, वापस से मैं ये एड रन करना चाहूंगा 1 दिन के लिए। तो सेम चीज मैंने जो ऑलरेडी फीडअप किया है उसको, एज, देन कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है किस चीज में, उस चीज को देखिए। तो इंडिया, ये सब मैंने टोटल ऐड करके दिया है ऑलरेडी। तो मैंने क्या करूंगा, मैं बजट को कम कर दूंगा यहाँ पे, मैं बजट कम कर दिया यहाँ पे। और मैं क्या करूंगा, एड फंड करूंगा। एड फंड में क्या होगा, वो गेटवे में आ जाएगा, डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा। पेमेंट में गेटवे में आने के बाद मैं नेक्स्ट जब करूंगा, वो पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जिससे हमारे यूज में होता है। इसी तरह से पेमेंट गेटवे यहाँ पे भी आ जाएगा। जब आप पेमेंट करोगे उसके बाद आपका जो एड है वो रन करना चालू करेगा। उसके बाद आपको लीड जनरेट होगा, उस लीड को कैसे एआई कन्वर्ट करेगा उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बने रहे। ये नहीं लगा कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और मैं खुद एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ, मैं खुद एडवर्टीजमेंट करता हूँ इस चीज का। मैं पेमेंट कर रहा हूँ, लाइन पे बने रहे हैं। एक सेकेंड, पेमेंट हो गया मेरा, ये देखिए। ओके फाइन, डन। हाँ, यहाँ पे देखिए पेमेंट होने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डन करके आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। रीडायरेक्ट हो गया दूसरे पे, डन कर दिया, जैसे हमारे यूज में होता है सक्सेसफुल आते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए
118 आ गया और मैंने पे एक क्रिएट एड करके लिख दिया मैंने। अभी क्या है, मेरा जो एड है वो रिव्यू पे चल गया है और कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद यहाँ पे मेरा एड रन हो जाएगा। ठीक है, व्यू माई एड में जाके देखूंगा मैं यहाँ पे। अभी ये मेरे कुछ एड्स जो है वो रन करना चालू कर गया। अंटिल पॉज इट, जब तक मैं पॉज नहीं करता वो रन करेगा, मुझे लीड जनरेट होगा। अभी असली गेम चालू होता है जब आपके पास लीड आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरे जैसे ये लीड से सदाब अहमद जी, जो कि सेलर का मैंने जब भरा था 2 दिन पहले की बात है, ये ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स किया। मैंने ये जो है पूरा मैसेज मैंने टाइप नहीं किया। मैं रात को सोया हुआ था, रात को 8 बजे के करीब मुझ मीटिंग में था, उस टाइम ये मैसेज आया। और एआई, जब भी एआई रेस्पॉन्स करेगा यहाँ पे एआई करके लिख के आएगा। ये ऑटोमेटिकली एआई रेस्पॉन्स किया, इंटरेस्टेड, पूरा डिटेल दे दिया उन्होंने, डिटेल मुझे भेज दिया और उन्होंने प्रोडक्ट डिटेल भेज दिया। मैं ये प्रोडक्ट पे डील करता हूँ, धतूरा या समथिंग, फिर मूसली, प्रोटीन। ये कल जाके सेलर अकाउंट में ज्वाइन होने वाले, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एड रन किया। ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं। इस तरह से जब मैंने एड रन किया, उसके बाद ये जो सबसे बड़ा पावरफुल टूल्स है एआई एजेंट, ये आपको रिप्लाई करे रात को 12 बजे, जब आप सोते रहेंगे कोई मैसेज करेगा, ऑटोमेटिकली एआई रिस्पॉन्स करेगा। उसको एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं ये बता देता हूं, बाद में आपकी बात करता हूं। सबसे पहले आप बिजनेस में आ जाइए। व्हाट्सएप बिजनेस में आ जाने के बाद क्या करना है आपको, अगर आपका एआई नहीं खुल रहा है, आपको एआई नहीं खुल रहा है, तो क्या करना है, ऐप इंफॉर्मेशन में जाके क्लियर कैच कर दीजिए। डेटा स्टोरेज पे, मेरे ख्याल से डेटा स्टोरेज, हाँ, स्टोरेज में यहाँ पे क्लियर कैच या क्लियर डाटा कर सकते हैं। क्लियर डाटा कर हो सकता है, आपका डेटा जा सकता है, इसके लिए मैं वो नहीं करूंगा। क्लियर कैच कर दीजिएगा। उसके बाद ऐप खोल के देखिए आपका आ रहा है कि नहीं। अगर तब भी नहीं आया, आपको क्या करना है, जाना है आपको प्ले स्टोर पे। कहाँ पे जाना है, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर, हाँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस जब करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको योर बेटा टेस्टर। एक बेटा टेस्टर के लिए आपको ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। बेटा टेस्टर, बेटा प्रोग्राम में है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी से अपना बेटा एप्लीकेशन पहले रेट रन करती है, वो बेटा एप्लीकेशन में जब आप ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी न्यू अपडेट आपके पास आएगा। मैंने इस पे ज्वाइन किया था, इस रीजन से मुझे एआई एजेंट मिला हुआ है। अगर आप भी यहाँ को खोल के देख लें पहले, प्ले स्टोर में जाके, अगर आपको बेटा में टेस्टर में आपको ज्वाइन होने का मौका मिल रहा है, वहां पे ज्वाइन जब कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, आपको बेटा टेस्टर में आपको क्या है, आपका एप्लीकेशन में एआई जनरेट हो जाएगा। क्योंकि सेलेक्टेड एप्लीकेशन, सेलेक्टेड यूजर्स के पास ये फिलहाल एआई एजेंट मिल रहा है, जो जो बेटा टेस्टर में गए हुए थे। जैसे ही बेटा टेस्टर आप ऑन करते हो, उसके बाद क्या होने वाला है, अगर मान लो तब भी नहीं होता है, आपको क्या करना है, आपको जाना है, बेटा टेस्टर से भी नहीं हुआ, तो क्या करना है, आपको जाना है मेटा सूट पे, मेटा बिजनेस सूट पे जाना है, इसको डाउनलोड कर देना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जब जाएंगे, यहाँ पे टूल्स में सबसे नीचे जब आएंगे आप, यहाँ पे हेल्प सेंटर जो दिख रहा है, यहाँ पे हेल्प सेंटर में जाएंगे हम लोग। हेल्प सेंटर में जाके क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे एक बिजनेस एंड व्हाट्सएप बिजनेस करके आ रहा है नीचे, देखिए ये वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ये तीन दो सेकंड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बिजनेस एआई एक्सपीरियंस, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। एआई बिजनेस एक्सपीरियंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, हाउ टू सेट बिजनेस एजेंट करके जो आ रहा है, सेटअप है बिजनेस सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेयर का ऑप्शन आएगा, वेट लिस्ट में आपको डाल देगा। जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बोलेंगे, आप हेयर पे क्लिक जब करेंगे, आपको वेटिंग लिस्ट पे डालेगा। उसके बाद आपके अकाउंट पे एआई एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना एआई को, मैंने एआई एजेंट को अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन में आया, आप उसको एक्सेप्ट करके क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको एआई एजेंट में जाना है। पहले एआई एजेंट में जाने से पहले, जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले शेयर योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। जितने भाई आपके पास इन्फॉर्मेशन है यूजमी के बारे में, मैंने यूजमी के बारे में बता दिया। यूजमी
ऑफिशियल ट्रेनर हूँ। आपके बारे में बताइए पहले, आप क्या करते हैं वो बताइए उसके। ठीक है। और यूजमी क्या क्या करती है, ये डेटा मैंने कहाँ से लिया? यूजमी के एप्लीकेशन में बड़ा बना हुआ है ऑलरेडी, आपको पता ही होगा। तब भी मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पे जब प्रोफाइल में जाएंगे सर, यहाँ पे प्रोफाइल में माय अकाउंट में जब जाएंगे हम लोग, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अस लिखा हुआ है। ये कंपनी का डिटेल ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे कोई कुछ नहीं यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया। इसी तरह से आपने टाइम जोन डाल दिया, किस टाइम पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एआई है, तो मैंने 24 आवर डाल दिया। उसके बाद आपने लोकेशन अपना सेलेक्ट कर दिया, मेल आईडी डाला और आपका वेबसाइट डाल दिया। ये पहला, एआई क्या रिस्पॉन्स करेगा उसके बारे में। ठीक है, आप एआई को सिखा रहे हैं। एआई पहले क्या पूछ रहा है, से योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन, आपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन डाला। उसके बाद आपको क्या करना है, बेस्ट सेलर जो आप कैटलॉग डालते हैं ना, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिए ये दंत क्रांति आ गया है यहाँ पे, मैं ये सेव कर दूंगा। ये बेस्ट सेलर है, जो मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो सेल होता है, ये प्रोडक्ट डिटेल आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ठीक है। यहाँ पे जो भी बेस्ट सेलर आप रेकमेंड करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, ये तो इस हिसाब से डिसेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सभी चीज डाल दिया। यहाँ पे एआई रिस्पॉन्स कैसे करेगा, आप एआई कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कोई भी कस्टमर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे एआई रिस्पॉन्स कुछ अगर रेगुलर बेसिस पे कुछ क्वेश्चन रेगुलर बेसिस से पूछा जा रहा है, जैसे मान लो हाउ टू join mapping, give details of mapping franchisee and link, ऐसा में कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो आपको लगता है जो देना है उस तरह से आप सेव जब करेंगे रिस्पॉन्स, उसके बाद क्या होगा, ये सेव कर लेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको क्लाइंट से क्या क्या पूछना है। मैंने क्या क्या पूछा है, वेन समवन इज, मैंने क्या क्या पूछा है, यहाँ पे क्या क्या पूछना है। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए, आस्क नेम, लोकेशन, प्रोफेशन, पिन कोड, एनी वन हु आस्क मैपिंग फ्रेंचाइजी, जो भी मैपिंग फ्रेंचाइजी के बारे में पूछता है उसका नाम पूछिए, लोकेशन पूछिए, प्रोफेशन पूछिए और पिन कोड पूछिए। तो मैंने क्या किया, एक क्वालिफाई कर लिया, लीड तो आ गया, वो क्वालिफाई है कि नहीं वो मैंने बता लिया। तो वो पिन कोड भी पूछता है, सब चीज इंफॉर्मेशन दे देता है। ये देने के बाद आपको और भी ऑर्डर कुछ पूछना है, जैसे माने विच प्रोडक्ट, जैसे सेलर में, सेलर को जो नो विच प्रोडक्ट यू सर्विस, कौन सा सर्विस और प्रोडक्ट आप डील करते हो सेलर्स के लिए। यहाँ पे आप जैसे मैंने ये देखिए, यहाँ पे सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन पे, आर दे ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन, इफ ये माने अगर वो पहले से कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हैं, ये पूरा आपको फीड कर रहे हैं कस्टमर से क्या पूछना चाहते हैं वो। इस तरह से जैसे कोई पूछता है कब माने कंपनी फेक है या लीगल है, इसके बारे में पूरा डिटेल दे देगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लास्ट टाइम में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी लोग आपसे बुक कर सकते हैं। बुक जो करेंगे वो किसके लिए रिगार्डिंग करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में, कंसल्टेशन, फॉलोअप, यूज मी नॉलेज शेयरिंग, ये सब अलग अलग आप कैटेगरी में अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लोग सेलेक्ट करके आपसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी एआई किसको किसको रिस्पॉन्ड करेगा वो जरूरी है। तो मैंने जब यहाँ पे बता दिया, ऑल न्यू वन टू वन चैट्स, जो भी नए वन टू वन चैट्स हैं आज छोड़ के, जैसे ही सेटअप किया उसके बाद कुछ भी मैसेज अगर आता है उसको वो एआई रिस्पॉन्ड करेगा। या आपके कांटेक्ट को छोड़ के, आपके ऑलरेडी कांटेक्ट जो सेव है उसको छोड़ के नया जो वन टू वन चैट्स होगा वो उनको रिप्लाई करेंगे। नहीं तो जो मैंने एड रन किया है, एडवर्टीजमेंट रन किया, उससे जो लीड्स आएगा उसको वो चैट करेगा और वो पोस्ट भी कर सकते हैं, पूरा पोस्ट भी कर सकते हैं। और वन टाइम, या तो कौन से टाइम में आप ऑन करना है ऑफ करना है, ये टोटल सेलेक्ट। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट वन टू वन चैट। ठीक है, वन टू वन चैट, लेकिन मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ, किसमें चेंज कर देता हूँ मैं, ऑल न्यू वन टू वन चैट्स में करूंगा। अभी कोई भी मैसेज आएगा मैं एआई को एक्टिव कर दूंगा, वो रिप्लाई करेगा, वो मैं हम लोग लाइव देखेंगे। तो उसके बाद क्या करना है आपको, नॉलेज शेयरिंग में जाना है आपको। आपके पास जितना भी एआई का इंफॉर्मेशन है, सॉरी यूजमी का इंफॉर्मेशन है, टूथपेस्ट से लेके जितना भी ए टू जेड प्रोडक्ट, सभी आपको एड ऑन करना है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में जाना है आपको, एड में जाना है। एड में जाके आपको उस प्रोडक्ट का नाम, जैसे टूथपेस्ट, शिलाजीत, अल्कलाइन वाटर, यहाँ पे अल्कलाइन बोटल, अल्कलाइन वाटर, वाटर जार, प्राइस देना है,
प्रोडक्ट डिटेल डालना है और इमेज डालना है। जैसे ही आप डालोगे ये यहाँ पे फीड होके आ जाएगा। अब जब भी कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स चले जाएगा। इसी तरह से आप एग्जाम्पल, जैसे वो क्या क्या पूछेगा ये पूरा एग्जाम्पल है। ये पूरा डेटा जो है मैंने नहीं डाला है, ये यूजमी ने खुद, सॉरी एआई ने खुद ब खुद मेरे पीडीएफ से कलेक्ट करके ये इंफॉर्मेशन बना दिया है A to Z। मैंने एक भी पॉइंट्स नहीं लिखा है। आप जब यहाँ पे फाइल अपलोड करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फाइल अपलोड करके रखा, जैसे सेलर अकाउंट का, मैपिन फ्रेंचाइजी, तमिल मैपिन फ्रेंचाइजी, कोई तमिल से भी बात करेंगे तो भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यूजमी प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंट, A to Z मैंने पूरा सेलेक्ट करके रख दिया। ईच एंड एवरी फोटोज मैंने सेलेक्ट करके, जो भी फोटोज है, जैसे ये भी फोटोज मैंने सेलेक्ट करके रख दिया है। जो भी इस प्रोडक्ट के बारे में, शिलाजीत के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा वो ऑटोमेटिकली उन पे रेस्पॉन्स चल जाएगा। तो ये सभी मैंने दे दिया है, क्योंकि जितना डेटा मैं एआई एजेंट को दूंगा उतना इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके हमारे कस्टमर को रिप्लाई करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग ज्यादा बढ़ा देते हो तो उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है। उसके बाद कनेक्टर्स, कनेक्टर्स मीन्स आपके मन हो सके आपने अपना जो भी पीडीएफ है, फाइल से आपने हो सके अपने गूगल ड्राइव पे रखा है तो गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव से डायरेक्टली जो भी फाइल से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वही फाइल से कलेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन एआई करेगा, उसको डायरेक्टली दे देगा। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली दे नहीं सकते हैं, नॉलेज पे अपलोड नहीं कर पा रहे, आपका गूगल ड्राइव पे है तो गूगल ड्राइव करके आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं एआई को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, इमोजीज देना है कि नहीं, प्राइस शेयर करना है कि नहीं, फॉलोअप कितना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। बहुत बार क्या होता है हम लोग फॉलोअप नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको मान लो 1 आवर मैंने सेलेक्ट कर दिया, मेरा कोई भी अगर आता है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स तो करेगा, कोई हो सके रिस्पॉन्स नहीं भी करेगा। उस रिस्पॉन्स अगर नहीं करता 1 घंटे के बाद उसको वापस से एआई ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं कुछ करना है, ऑटोमेटिकली मैसेज कर देगा, सर इसके बारे में आपने पूछा था, इसका क्या हुआ, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, इसके बारे में वो एआई पूछेगा। उसके बाद ये पूरा चीज अगर उनसे पूछा जाए कि आप अगर जूम मीटिंग में आ सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लिंक भी भेज देगा उनको, ठीक है। इस तरह से पूरा डिटेल उनको ऑटोमेटिकली आपको कौन पूछेगा, एआई पूछेगा। ये क्या, कैसे एआई पूछेगा मैं बताता हूँ। उससे पहले आप, मैंने सभी फीड कर दिया, मैंने क्या किया, बिजनेस इंफॉर्मेशन दे दिया, बेस्ट सेलर दे दिया, सेल परचेस दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, और एआई रिस्पॉन्स किसको करेगा ये दे दिया, पूरा नॉलेज दे दिया। अभी ये सही में रिस्पॉन्स करता है नहीं करता है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टेस्ट योर एआई, यहाँ पे हम लोग ट्रायल करेंगे आपके स्टोर में। वेर इज, व्हाट इज योर स्टोर, वेर इज योर स्टोर, वेर इज योर स्टोर लिखा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एआई क्या रिस्पॉन्स करता है। हम लोग लाइव भी देखेंगे। आपके पास कोई भी, हमारे पास कोई उड़ीसा के हैं, कोई अगर उर्दू बोलते हैं, कोई तमिल बोलते हैं, या तो कोई तेलुगु बोलते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। इसी पे हम लोग अभी देखेंगे क्या ये बाकी नॉलेज लैंग्वेज पे रिप्लाई करता है कि नहीं, वो हम लोग लाइव देखेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, वेर इज स्टोर, वी आर बेस्ड इन गोवा, ऑपरेट ऑनलाइन थ्रू द यूजमी ऐप which is India first social saving app. You can access all the services like bill payment services. How can I help you? ऑटोमेटिकली किया, मैंने कुछ नहीं किया, खाली मैंने क्या पूछा, वेर इज स्टोर, मैंने टाइप नहीं किया। हाउ कैन आई मेक मनी विथ यूजमी, यूजमी से मैं कैसे इनकम कर सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेगा। ये हम लोग लाइव भी देखेंगे आपके द्वारा। जितने भी हमारे यूटी ट्रेनर से कोई ना कोई मैसेज करेगा मुझे, मैं जब बोलूंगा, देखते हैं यहाँ रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। देखिए ये होता क्या है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है बहुत बार, फिर वापस से रिस्टार्ट करके हम लोग टेस्ट को देखते हैं। वेर इज योर बेस्ट सेलर भी देखते हैं, व्हाट इज योर बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर जितना भी चार जो कैटलॉग मैंने डाला था वो वो सभी कैटलॉग यहाँ पे आ जाएगा। मैंने चार जो बेस्ट सेलर डाला था आपके सामने जो अपलोड किया था, टूथपेस्ट, ये सभी बेस्ट सेलर यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए, अकायु टूथपेस्ट, अकायु शिलाजीत, यूजमी, ये तीन चार जो है मेरा बेस्ट सेलर है, ये प्रोडक्ट टोटल आ जाएगा। अभी यहाँ से मैं पूछ सकता हूँ मुझे अकायु के बारे में, टेल मी अबाउट अकायु टूथपेस्ट, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने खाली फोटो डाला था और डिस्क्रिप्शन डाला था प्रोडक्ट का। ये देखिए ये पूरा डिटेल आ गया।
कितना प्राइस है, क्या है, सब चीज आ गया। इस तरह से आपको एआई को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने एजेंट को ट्रेन करना पड़ेगा, वो लोग फॉलो अप भी करेगा, रिस्पॉन्स भी करेगा और सब चीज करेगा। इस चीज को लाइव दिखाने के लिए मैं चाहूंगा कोई अगर कोई साथी अगर हिंदी मतलब उड़ीसा से हैं और मुझे उड़िया में लिखिए, कोई अगर है, अगर एक सेकंड है, मैं एआई एजेंट मेरा रेडी है अभी, हाय करके लिख रहा है, इसको रिस्पॉन्स करें इकरार अहमद जी को। देखिए इकरार जी, कोई आपका दूसरा कोई लैंग्वेज आता है उसमें बात करें, हिंदी छोड़ के, हिंदी भी लिखिए, हिंदी लिखिए सर। क्या मैं इस टाइप का लिखिए, देखते हैं हिंदी में रिप्लाई करता है कि नहीं। सर वो इंग्लिश वाला हो जाएगा। नहीं नहीं, हम हिंदी लिखे ना, लिखिए ना। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे उद्यमी के बारे में बताएं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या सोच रहा है और क्या रिप्लाई करेगा ये हम लोग देखेंगे। योजमी इंडिया का पहला, देखिए ये भी उसी हिसाब से आपको दे रहा है, आपने इंग्लिश से पूछा, इंग्लिश से बताया, आपने इंग्लिश से बोला, ये भी इंग्लिश से बोल रहा है आपको। आप अगर आप उर्दू में बोलेंगे तो उर्दू में रिप्लाई करेगा, मराठी में बोलेंगे तो मराठी में रिप्लाई करेगा, जो भी लैंग्वेज। कोई अगर उड़ीसा से कोई है तो वो रिस्पॉन्स करे। देखिए मैं इनको वापस से, कोई है, आप वापस से रिप्लाई करेंगे तो वापस से मैसेज कीजिए, तो मैं वापस से बोलिए सर यहाँ पे उर्दू में। हाँ, आप तमिल है, कन्नड़ा, आई डोंट नो, शायद कन्नड़ा होगा। कन्नड़ा से बोलिए सर, यहाँ पे कोई मैसेज किए हैं आप, कोई रिप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर देगा उनको। कोई अगर, हाँ ये उड़ीसा से है, अभी देखिए सर, आप गंगाधर सर उड़िया में लिखिए सर, उड़िया लैंग्वेज में लिखिए आप। हम लोग देखेंगे कि उड़िया में रिस्पॉन्स करता है नहीं, क्या है कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप ही के लैंग्वेज में इंग्लिश में ही बोलेगा ये, जो भी लैंग्वेज आप देंगे उस लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। सर आप टाइपिंग कर रहे हैं गंगाधर सर? हाँ, देख सिर आपण केमिति अछंतु, तो देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये इसको रिप्लाई नहीं कर पाया एजेंट, लेकिन यूजमी ने पूछा ना सर, यूजमी के बारे में पूछिए। बस बने रहे, क्योंकि ये टेस्टिंग फेज है और ये आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा बिजनेस देगा ये एजेंट, आपको करने का जरूरत नहीं है कुछ। देखते हैं अभी, सर लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, और इसका रिप्लाई क्या आता है हम लोग देखते हैं। चलिए ये सर टाइपिंग जब तक करें, बाकी मैसेजेस भी देख लेते हैं यहाँ पे। हेलो, देखिए ये ऑटोमेटिकली उनको पे चलेगी, जो भी ये लिख रहे हैं आप लिखिए अबाउट 2 नंबर, 1 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, मेंबरशिप बेनिफिट के बारे में बताइए, सिर्फ 2 नंबर सेलेक्ट करें सर, जो भी आप यहाँ देख रहे हैं अभी, 2 नंबर सिर्फ सेलेक्ट करें और भेज दें मुझे। नंबर सेलेक्ट करें, यहाँ पे वो नंबर जब तक सेलेक्ट करें मैं देखता हूँ, ये देखो। हाँ ये गंगाधर सर एटा रिप्लाई बोलो, मैंने वही करे सर, गंगाधर सर रिप्लाई सही करे सर, गंगाधर सर। आवाज आ रही है सर गंगाधर सर? अच्छा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जी सर, आपकी जी आवाज आ सर, रही है और मैंने पंजाबी में भी लिखा है सर, देखिए पंजाब लिखा पंजाबी है। में भी मुझे आवाज आया, सॉरी मैसेज आया। अच्छा देखिए, मैं पंजाबी नहीं जानता मेरा एआई पंजाबी जानता है। मैम ये जो पंजाबी में लिखा हुआ सही है, ओके है? जी सर, यूजमी फाइन। भारत विच एक, जी सोशल, जी जी। अच्छा मैम का अभी एजेंट का चालू नहीं था, तो इस तरह से अलग अलग एआई एजेंट जो है एंड ऑफ कर दिया। यूज में क्या है और कैसे करना है, इसको मैंने एआई एजेंट नहीं था इसलिए कोई रिप्लाई नहीं कर पाया यहाँ पे। जैसे गंगाधर सर का रिप्लाई आया यहाँ पे देख लीजिए, तो ये उड़िया, बंगाली, कन्नड़ा, सभी लैंग्वेज में रिप्लाई कर, देखिए
यहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज में उनको रिप्लाई कर दिया। मुझे नहीं आता है कन्नड़ा, लेकिन वो उनको आता है। तो ये है यूनिक फीचर्स जो एआई में हम लोग कर सकते हैं। और इस तरह से आप लोग अपने एआई को एक्टिव करके लोगों तक पहुंच पाते हैं। इंफॉर्मेशन पूरा पहुंच पाएगी यूजमी के बारे में, क्या है क्या नहीं, हर लैंग्वेज पे। अगर मान लो आपका एक्टिव नहीं है, और एक एप्लीकेशन है जो कि फ्री नहीं है, पेड है, एआई सेंसी करके है, जो कि व्हाट्सएप बिजनेस का एपीआई लेके आपको पेड प्रमोशन करेगा। जैसे आप प्रोफेशनल वे पे देखते हैं बाकी कंपनी का कैसे मैसेज आता है, इसी तरह से एआई सेंसिंग पे आप ये जो है एक्टिव कर सकते हैं। इस पे आपको 1400 रुपया पर मंथ देना पड़ता है। 1400 रुपया पर मंथ में जो भी आपको प्रोफेशनल वे पे जो आता है, बहुत सारी कंपनी के जो ऑटोमेटिकली सर्विसेज होते हैं, इसी तरह से आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, प्रोफाइल मिल जाएगा, केवाईसी कंप्लीट, ये सभी चीज मिल जाएगा आपको। ये कौन, एआई सेंसी करके देगी। ये पेड, लेकिन कब करना है, जब आपका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, 250, 300, 400 लोग को रेगुलर बेसिस पे आपको बिजनेस को देना है, रिप्लाई करना है, तब एआईसीसी का यूज करना है। उससे पहले हम लोग को बस इसी से हम लोग को रिप्लाई करना है। सर देखिए, ये मुजफ्फर सर ने उर्दू में लिखा। सर वो उर्दू में लिखिए सर, मैंने यहाँ पे देखा नहीं। मुजफ्फर सर उर्दू में लिखिए वापस से, जी, एक सेम मिनट सर। कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हाँ। अभी देखते हैं ये उर्दू में वो सेम चीज को रिप्लाई कर पाता है कि नहीं। मैंने लिखा यूजवी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। अच्छा, ये क्या है सर, आप जी। पढ़ सकते हैं तो बताइए। हाँ, मैं पढ़ के बता देता हूँ मैं। यूजमी इकोनॉमी एक ये सोशल मीडिया इकोनॉमिक है, और ये ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा। इसका अहम अहम खसूसियात ये है, मतलब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये हैं। हालांकि मतलब डीटीएच रिचार्ज वगैरह और सोशल नेटवर्किंग ये कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप इसके बारे में मजीद जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी रोजाना की जूम मीटिंग अटेंड करें, इस टाइप से जिसने मैसेज दे दिया अच्छा, मुझे सुबह 7 बजे और 8 बजे हुए। ये लिखा हुआ आप देखिए नीचे देख सकते टाइमिंग हैं भी दे दिया। प्रोग्राम। आप जितना अच्छे से फिट कर देंगे, आप जितना अच्छा से फिट कर देंगे, एआई को लगा देंगे, वो आपका काम ऑटोमेटिकली कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कब करना है आपको, जब आपका एआई एजेंट रेडी हो जाएगा। यूजमी पे जितने भी प्रोडक्ट्स है सभी डिटेल आपको डालना है। जितना भी शॉपिंग पोर्टल में जितने भी प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट को डालना है, हर प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। आपके पिन कोड एरिया में सबसे ज्यादा प्रमोट करना है, ताकि बिजनेस वहीं से जनरेट हो। क्योंकि आपके एरिया में बिजनेस जब जनरेट होगा, आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कमीशन मिलने के बाद 3% कमीशन के बाद आपको क्या मिलने वाला है, डिलीवरी आप करने वाले हो। डिलीवरी करोगे तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका इनकम बढ़ेगा। तो आपके पिन कोड एरिया में सबसे ज्यादा प्रमोटन प्रमोशन जो है, एआई के थ्रू से या व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू से आप कर सकते हो। अगर आपका फेसबुक अकाउंट नहीं भी है तो भी आप व्हाट्सएप बिजनेस में अपना बिजनेस को रन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ आपको आसान तरीके से बता दिया कि कैसे आपको एड रन करना है, फिर आपको फोटो कैसे डालना है, इमेजेस कैसे डालना है, अपना प्रोफाइल कैसे सेटअप करना है, कैटलॉग कैसे डालना है, और एआई सेटअप कैसे करना है। एआई सेटअप अगर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर में जाके बेटा टेस्टिंग करना है। बेटा टेस्टर से नहीं हो रहा तो आपको एआई एजेंट्स मेटासूट करना है। मेटासूट अगर नहीं है तो आप बिजनेस में जाके हेल्प एंड सेंटर में जाके वहां से बिजनेस एआई बिजनेस को अप्लाई कर दीजिएगा, तो तभी वो एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद आप अपना एड रन करके एआई के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये मेरा सेशन इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो, और उम्मीद करता हूँ ये सब आप लिख लेंगे होंगे, और इसको यूज करेंगे आपके डेली बिजनेस ग्रोथ के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। और आप देखा, आप सभी लोगों ने कितने माइंड ब्लोइंग तरीके से सर ने सारी मार्केटिंग आपको बताई कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप पे अपनी मार्केटिंग